जितना कोई भी सी प्लस प्लस पे नहीं बनता है वो बनता है जावा पे। ठीक है, ठीक है, कभी भी एंड्रॉइड का एप्लीकेशन सी प्लस प्लस नहीं बना, जावा पे बना और कॉटलिन पे बनता है। अभी जावा अभी कॉटलिन का भी यूज करता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, और कितना टाइम लगता है आपको मतलब अपने मन लायक का एप्लीकेशन बनाने के लिए। मतलब बहुत कुछ जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और जैसे कि जावा का वेबिनार हुआ था, बिल्कुल मतलब ऐसा लगा था कि मतलब कैसे मतलब 1 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया और खत्म होते होते तक ऐसा लगने लगा कि मैं जावा सीख गया। किसको किसको लगा कि मैं जावा सीख गया, बताइए। हाँ, उतना सीख गए ना, मतलब उतना में लगा ना कि जावा सीख सकते हैं, एकदम आसान सा लगने लगा जावा, है ना। तो वही चीज होने वाला है, एंड्रॉइड भी आपको आसान सा लगने लगेगा। आप ये वेबिनार पूरा अटेंड करो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो अभी उसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में माइक ऑफ रखने का था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बातें करूँ, इसलिए सबके माइक ऑन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लर्नेट का विजन और मिशन, जो लोग नए हैं उनके लिए, लर्नेट क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके आप कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा भी ऐप है, हमारा भी योगदान है। ये जितने सारे एंड्रॉइड ऐप है उसमें दुनिया में एक ऐप हमारा भी है। विजन और मिशन क्या है कि हम चाहते हैं कि कोडिंग सब तक हम पहुंचाए और बेसिक कंप्यूटर लर्निंग, क्योंकि कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके लाइफ का पार्ट है, आपका लाइफ के नीड है। कंप्यूटर नहीं है तो फोन है, फोन भी एक कंप्यूटर है, तो सब कुछ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर बंद तो हम चले जाएंगे 100 साल पीछे। अब हम टॉपिक्स क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस पूरे वेबिनार में, ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। वर्जन देख लेंगे कौन कौन सा है एंड्रॉइड का। अंडरस्टैंडिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो को समझेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, किसी को पता है क्या है एंड्रॉइड स्टूडियो? ऐप डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कैसे ऐप्स डेवलप होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे? ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो पे सिंपली एंड्रॉइड ऐप्स डेवलप होते हैं। ठीक है, बस आप इतना समझ लो। एंड्रॉइड स्टूडियो एक एडिट एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट इसको बोलते हैं डेवलपर के लैंग्वेज में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग एंड्रॉइड ऐप्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपना पहला ऐप भी बनाएंगे, देखेंगे पहला ऐप हमारा कैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे एंड्रॉइड के लाइफ साइकिल्स को। अभी जो लोगों को एंड्रॉइड डेवलपमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको ये एंड्रॉइड लाइफ साइकिल्स क्या होता है बिल्कुल पता नहीं होगा, इवेंट्स क्या होता है ये भी पता नहीं होगा। स्विचिंग बिटवीन एक्टिविटीज, अब स्विचिंग बिटवीन एक्टिविटीज नॉन टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो, अगर आप लोग ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे ना, आपके मन में सबसे पहले आएगा यार मैं कुछ टच करूँ ना, कुछ मतलब वो मतलब कुछ बदले। सब चाहते हैं ना कि मैं जब स्क्रीन पे टच करूँ कुछ बदले, कुछ मेरे मन लायक का हो। तो जब हम टच करेंगे तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाएंगे, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बटन क्लिक्स देखेंगे, इमेज को ऐड करेंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, चेकिंग ओवर, हम हमारा एक और लर्नेट का ऐप डेवलप कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो कि बिल्कुल ही आपका डिफरेंट होगा जो अभी अवेलेबल है उससे, और ज़्यादा बेटर होगा। तो उसका भी सोर्स कोड आपको दिखाएंगे आज, कितना दिखा देंगे। डेवलपिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डेवलप करने के लिए हमारे पास मेरे ख्याल से थोड़ा वेबिनार बहुत लंबा चला जाएगा, तो उतना टाइम होगा नहीं। फिर भी देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, ओके फाइन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एंड्रॉइड क्या है सबसे पहले? एंड्रॉइड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब किसी को आइडिया है तो बताओ एंड्रॉइड है क्या एक्चुअल में? हमारे फोन में होता है ऑपरेटिंग, तो बस वो एंड्रॉइड दिखता है, वही एंड्रॉइड है। देखिए, सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
किसी चीज को ऑपरेट करने को ऑपरेटिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एंड यूजर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नहीं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। आप लोगों ने जो बोला उसमें थोड़े थोड़े करेक्ट है सब कोई, ठीक है, थोड़े करेक्ट हो थोड़े गलत हो, लेकिन एकदम आसान भाषा में समझो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को यूज करता है और हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पाएंगे, राइट। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अगर लैपटॉप जाओगे परचेज करने के लिए तो पूछोगे कौन सा विंडोज है, 11 है, 10 है, 8 है, 7 है, तो वो विंडोज रहेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, कोई गेम खेल पाओगे। अगर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी गेम आप या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सुपर सॉफ्टवेयर होता है जो यूज किसका करता है, हार्डवेयर का करता है। आपके लैपटॉप में अगर 5 GB रैम है, 4 GB रैम है, i7 है, ग्राफिक्स कार्ड है, उसका यूज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है। वो क्या करता है ना, वो बाकी एप्स को अपने थ्रू हार्डवेयर का यूज करने के लिए देता है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस लैपटॉप का कोई भी यूज नहीं, चाहे वो 10 करोड़ का लैपटॉप, ठीक है ना। उसी तरीके से एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे एंड्रॉयड एप्स रन करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड के जो एप्स होते हैं आपको पता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, APK होता है ना। और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, EXE भी होता है, .msi भी होता है, ठीक है। और जो iOS का होता है, मुझे iOS का नहीं पता बेसिकली, क्योंकि मैं मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हूं तो ज्यादा इधर ही फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि 90% लोगों 95% लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होगा। चलिए ये फैक्ट थोड़ा गलत है, 95% लोगों के पास नहीं है। जो मार्केट स्टडी कहता है वो 71% लोगों के पास है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी के पास आईफोन है तो उसके पास एंड्रॉयड फोन जरूर होगा या फिर उसके घर में जरूर होगा। तो सिर्फ आईफोन लेके टाइम कटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला फोन था जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था वो था HTC ड्रीम। 2008 में आया था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार मार्केट में, और आने के बाद धीरे धीरे ये पॉपुलर होता गया। तो टोटल अभी जो एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, उस पर 2.87 मिलियन एप्स अवेलेबल है। अच्छा 2.87 मिलियन अगर बोले तो इसको कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 2.87 मिलियन का मतलब है कुछ 28,70,000 के आसपास ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल। iOS में भी इतना नहीं है। अच्छा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ होता है, स्मार्ट वॉचेस में, फोन में, टैबलेट्स में, IoT बेस्ड डिवाइसेस में, मेडिकल स्मार्ट डिवाइसेस में, ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर में। तो ये सारे जो डिवाइसेस इसमें एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं इनमें एप्स डाल के रन किए जाते हैं, ठीक है। सपोज मान के चलो कि किसी के पास कोई देखो बाइक है किसी के पास, उसमें देखोगे ना कि वहां पे स्पीड वगैरह दिख रहा है, तो वहां पे इंटरनली एंड्रॉइड का चल रहा है, उसके ऊपर वो ऐप रन हो रहा है जिससे सब कुछ आप देख पा रहे हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह। जब एंड्रॉइड नहीं था तो और भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था बहुत जगह, लेकिन जब से एंड्रॉइड आया है बाकी का यूज बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि एंड्रॉइड एप्स को बनाना इजी होता है। यहाँ पे जो डेवलपर कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा फोरम है, एंड्रॉइड का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखेंगे, एंड्रॉइड आप डेवलप करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए एंड्रॉइड जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। और गूगल से कौन टक्कर लेगा, उनका जो ऐप का बेसी इतना ज्यादा है ना कि आपको मजबूरी में एंड्रॉइड फोन खरीदना पड़ेगा। आप iOS मान के चलो कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स है जो अगर iOS में नहीं चलते ना फिर भी आपको एंड्रॉइड फोन लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा कि वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। मैंने सोचा था अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। कोई है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना, मैं ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया है, टीम ऑफ डेवलपर्स ने किया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एप्स रन करेंगे ना वो कौन डेवलप करेगा। आपने तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, अब जितने सारे एप्स, जितने जैसे सपोज व्हाट्सएप को डेवलप करना है, अब अपने व्हाट्सएप को डेवलप करना है तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए व्हाट्सएप आपको डेवलप करना पड़ेगा।
अब व्हाट्सएप जैसे अभी के टाइम में 1000 सॉफ्टवेयर और है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बड़ी बात नहीं है, उसका सपोर्ट होना बड़ी बात है, उसका अपडेट होना बड़ी बात है, और उसके लिए एप्स अवेलेबल होना बड़ी बात है। तो एंड्रॉयड इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि इसके पास बहुत सारे एप्स है। अगर ऐप आ रहा है ना, सबसे पहले एंड्रॉयड पे आएगा, फिर जाके बाद में iOS पे आएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। और ये जो पार्ट है इसमें आप लोग सभी इससे फेमिलियर होंगे, एंड्रॉयड के वर्जन के नेम से। तो अभी जो करंट जो वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का, जो मार्केट में है, वो कौन सा है? ठीक है, 12 है। 13 जो है डेवलपर्स के पास पहुंच चुका है, अगर आप डेवलप करना चाहते हैं एंड्रॉयड 13 के थ्रू आप कर सकते हैं। और ये बहुत टेरा मेरा सा नेम है, टिरामिजू, जो एंड्रॉयड 13 है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था जो एंड्रॉयड फोन यूज करना, बताता हूँ किससे। मैंने स्टार्ट किया था आइसक्रीम सैंडविच जेलीविन से मैंने स्टार्ट किया था। आप लोगों ने किससे स्टार्ट किया था? आपको किसी को आइडिया है, किसी को याद है? लॉलीपॉप से स्टार्ट किया था आपने, किटकैट से स्टार्ट किया था, चलिए जेलीविन से स्टार्ट किया था। तो जेलीविन भाई आज अभी नहीं आया था, ये आया था मतलब 2012-13 में आपने फोन ले लिया था, ये जेलीविन तब का है। सही है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी एंड्रॉयड के इतने सारे अपडेट्स आ गए हैं। तो आपको एक मेजर मैं बात बताता हूँ, जिन्होंने लॉलीपॉप से यूज किया होगा स्टार्ट करना, अभी आप जितने सारे ऐप्स को यूज करोगे ना, आप देखोगे कि ऐप इंस्टॉल करते ही ना थोड़ी देर बाद परमिशंस, यस, अलाउ 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 करना पड़ता है ना। ये चीज पता, उस टाइम आप जानते नहीं थे, लेकिन मैं बताता हूँ ये हुआ क्या ना। एंड्रॉयड मार्शमैलो जो एंड्रॉयड 6 था, ये जब आया ना वर्जन, मार्शमैलो के बाद से ये चीज स्टार्ट हो गया कि हमें परमिशंस के लिए अलाउ करना पड़ेगा। नहीं तो उससे पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिकली हम क्या, जब कोडिंग के टाइम पे परमिशन डाल देते थे और वो ऑटोमेटिकली यूजर ऐप इंस्टॉल करते ही परमिशन एक्सेप्ट हो जाता था। उससे जो है वो ऐप ना वल्नरेबल हो जाता था, मतलब वो अगर कोई डेवलपर चाहे ना तो वो आपके डेटा को चुरा सकता है। लेकिन अभी आपको ऐप को यूज करोगे, इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको परमिशन का एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। आपको पता रहेगा कि जो आपका ऐप है ना, ये आपके मेमोरी कार्ड को रीड कर रहा है, ये आपके ब्लूटूथ को रीड कर रहा है, ये आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, मार्च से पहले हाँ बस हमने ऐप इंस्टॉल कर लिया, कोई परमिशन नहीं देना है, फटाफट 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 जो भी है ऐप यूज कर सकता था। ठीक है, पहले ये भी था कि आप ऐप के थ्रू आप कॉल प्लेस कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि अगर ऐप के थ्रू आपको कॉल प्लेस करना है तो आपको डिफॉल्ट जो आपका डायलर है एंड्रॉइड का, आपको उस पर जाके कॉल बटन प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हम अपना कोई ऐप बना के ही हम डायरेक्टली कॉल प्लेस कर देते थे। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे हर एक अपडेट में आता गया। तो अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेवलपर के लिए। यूजर को तो ठीक है फील होता है, उनका सिक्योरिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन डेवलपर को जो ये अपडेट्स होता है ना, इस पे बहुत वर्क, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है। कुछ कोड होता है जो पुराने जो वर्जन है उस पर वर्क नहीं करते, तो हमें एक इफ कंडीशन लगाना पड़ता है कि अगर वर्जन ये वाला है तो आप ये वाला कोड इसमें चलाइए। ठीक है, तो आपको मैंने एक प्रैक्टिकली बता दिया कि किस तरीके से परमिशन जो है, आप परमिशन किस तरीके से एक्सेस करता है एंड्रॉइड मार्शमैलो के बाद। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे अभी हम लोग इस आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करें। अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना पहला ऐप देखेंगे। कौन कौन इंटरेस्टेड है पहला ऐप देखने में एंड्रॉइड का? ऑलमोस्ट सभी इंटरेस्टेड है, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक मैं टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। देखिए, न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, सर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड में, दिखाइए मुझे। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड डेवलपमेंट अलग चीज है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम जावा का यूज करके करेंगे, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है ना, जो भी हम ओपन करने वाले हैं, इसको समझना भी एक अलग चीज है। इसको भी आप टाइम के साथ समझेंगे। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको देखिए कितना कुछ समझ में आएगा, आधे घंटे में सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो भी हम ओपन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा। तो अभी जो ये लेटेस्ट चिपमंक वर्जन है हम कैंसिल करते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ठीक है,
चलिए न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो एंड्रॉयड है ना, अगर हम जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो हम वेयर ओएस यानी कि फोन के लिए ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी के लिए भी अलग से ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से, ऑटोमोटिव यानी कि अगर कोई कार वगैरह का सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फोन और टैबलेट के लिए बनाएंगे, तो हम लोग फोन और टैबलेट के लिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक टेम्पलेट्स दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी मटेरियल डिजाइन वाला है, प्रीव्यू वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सब नहीं लेके, ये सब थोड़ा कम्प्लेक्स ऑलरेडी कुछ कोड्स अवेलेबल होता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, क्योंकि हर बार हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना, इसमें इससे पूरा होता नहीं है, तो लेते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले एप्लीकेशन का नेम देना है। आपके हिसाब से मैं देता हूँ वेबिनार ऐप, ठीक है, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम मिनिमम एचडीके चूज कर लेंगे, सबको दिख रहा है ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है? यस यस, लैंग्वेज में हमेशा कॉटलिन शो होता है। आप एक्चुअली यहाँ पे सेलेक्ट जाके करो, आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप एक काम करो, फिर से एक एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो। आप वहाँ पे जब इंस्टॉल करेंगे ना उसको, तो वहाँ पे इंस्टॉल करने के टाइम पे कुछ ऑप्शंस वगैरह आता होगा, वहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या होता है, थोड़ा बहुत है, बहुत ग्लिच है, ठीक है। मैं चलो अगर किसी को नहीं दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसको, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम एचडीके चूज करने के लिए आ रहा है। एचडीके का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो अगर हम मान के चलो मिनिमम एचडीके अगर हम 11 चूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम 10 चूज कर लेते हैं, तो 10 से पिछला वाला जो भी वर्जन है फोन जिसमें है, उसमें वो ऐप चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ अभी लोगों के पास तो चलो कम से कम 7 तो होगा ही, तो 7 चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है 90% डिवाइसेस में चल जाएगा, क्योंकि देखो अभी लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नोगट भी पुराना हो चुका है, ओरियो भी पुराना हो चुका है। अभी ओरियो बहुत पुराने फोन में ही दिखेगा, 10 तो इजीली मिल जाता है। तो हम लोग चलो नोगट चूज करते हैं, और यहाँ पे हमें फिनिश करना है, फिनिश करेंगे और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट लोड हो गया। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए पहले तो आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जावा आपको आना चाहिए, कोर जावा। और ये है एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपको समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ये सॉफ्टवेयर में इतने सारे फीचर्स है, और हर कुछ रिक्वायर्ड फीचर है, ऐसा नहीं कि कुछ बस बेकार में दे दिया, सबका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमने प्रोजेक्ट को लोड कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया हमारा, लेकिन उसका जो सिस्टम है ना, हर लाइब्रेरीज को लोड कर रहा है, उठा के सब कुछ को उठा के ला रहा है। क्योंकि ये जो कोड है 4 लाइन का कोड जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ 4 लाइन का नहीं है, ये कोड जो है इसके पीछे बहुत बड़ा कोडिंग लिखा हुआ है। बस वो लाइब्रेरीज अवेलेबल है, इसलिए हमें वो उतना कोडिंग नहीं करना पड़ रहा है, इतना 4 लाइन में हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, जावा में, कोर जावा में आपने क्या देखा था, आपको मेन मेथड चाहिए होता था उस क्लास को रन करने के लिए, है ना। यहाँ भी हम कोर जावा का यूज करेंगे, लेकिन हमें मेन मेथड नहीं चाहिए किसी ऐप को रन करने के लिए। यहाँ पे जो ऐप रन होता है वो होता है ये जो आपका ये दिख रहा है ऑन क्रिएट मेथड, इसके थ्रू रन होगा, ठीक है। एक्चुअली ऐप रन हो जाएगा। ऑन क्रिएट से क्या होता है आपको मैं समझाऊंगा, ऑन क्रिएट क्या होता है। अभी मैंने ये स्किप किया था, ये वाला पार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूमे, सब जो इस सबको हम समझेंगे अभी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेडल डाउनलोड वगैरह हो रहा है, सिंक वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो जब भी आप कोई नया ऐप स्टार्ट करोगे ना, ये सब कुछ होगा। मतलब नया ऐप स्टार्ट करने के बाद आपको 5-10 मिनट का टाइम, आपको 5-10 मिनट तो नहीं, कम से कम 2-4 मिनट टाइम तो देना पड़ेगा। वो इंटरनेट से सारे कोड्स वगैरह डाउनलोड करेगा इसके लिए, फिर जाके सेटअप करेगा, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि इसने सेटअप कर लिया प्रोजेक्ट को। अभी कोई प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है हमारा, और हमारे पास दिख रहा है ये प्यारा सा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब इस एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोग समझेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को समझने के लिए पहले थोड़ा, मेरे ख्याल से सबको छोटा दिख रहा होगा, मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, और मैग्नीफायर ऑन करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ।
कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड ऐप, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा जो ये आपको जो फाइल दिख रहा है, इसको थोड़ा इधर हटाते हैं, ये जो 4 लाइन का कोड दिख रहा है, इसके लिए पूरा का पूरा एक फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर के अंदर कम से कम 100 से 150 फाइल होगा, और उसमें से एक फाइल ये है जो हमें दिख रहा है। हमें 100 से 150 फाइल पे काम नहीं करना है, लेकिन हम फोल्डर के हायरार्की को समझेंगे। ठीक है, ये देखिए मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है? मैनिफेस्ट फाइल है मेन्यू, मतलब मैनिफेस्ट फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ये देख के हम समझ जाएंगे इस ऐप में कौन कौन से एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज का मतलब अगर समझे कौन कौन से स्क्रीन है, मतलब आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, स्क्रीन पर समझना, एक्टिविटी उससे बहुत बड़ा चीज होता है। और चले एक्टिविटी देख लेते हैं ओपन करके, और हमारे एप्लीकेशन का पूरा एक डेटा इसमें होता है, मतलब ओवरव्यू होता है। ठीक है, इसमें हम अपना लॉन्चर वगैरह सेट कर सकते हैं, ऐप का नेम सेट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्चर आइकॉन सेट कर सकते हैं। अब हमारे ऐप का आइकॉन कैसा दिखेगा, किस थीम पे बेस्ड है। अगर आपको डार्क थीम रखना है अपने ऐप में तो आप डार्क थीम रख सकते हैं, व्हाइट थीम रखना है, लाइट थीम रखना है, लाइट थीम रख सकते हैं। अगर किसी को डार्क थीम का मतलब नहीं समझ आ रहा हो, अगर आपके पास फोन है, जितने मॉडर्न फोन से नए फोन से, उसमें 2 मोड होता है। बहुत सारे ऐप देखना कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो ना, तो पहले व्हाइट मतलब बैकग्राउंड में आता था, अभी डार्क में आता है। अगर आप सेटिंग में जाओगे तो उसको व्हाइट भी कर सकते हो। वैसे ही आपके फोन, ठीक है ना, उसी तरीके से सारे अपडेट्स आ चुके हैं। मतलब टाइम के साथ ना लोग मतलब डेवलपर्स को लगा कि अगर डार्क में रहे ऐप तो ये आईज के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब डार्क एप्लीकेशन बनाना शुरू किया। तो ये एंड्रॉयड वालों ने समझा, डेवलपर ने, कि अब डार्क ऐप का रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने डार्क थीम का ऑप्शन डाला कि आप डार्क में स्विच कर सकते हो यहीं से, कि डार्क ले लो, लाइट थीम ले लो, सब कुछ ले लो। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ से, मतलब ये एक मैनिफेस्ट फाइल है। तो ये आ गया हमारा क्लास फाइल। ठीक है, जो हम जावा में क्लास में कोडिंग करते हैं ना, मेन फाइल यही है, यहाँ से हम कोडिंग करते हैं। ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, ये जावा फाइल है, यहीं पे हमें कोडिंग करना है। और इसके बाद ये तो हो गया कोडिंग करने के लिए, लेकिन हमें जो स्क्रीन पे दिखता है, हमें जो स्क्रीन पे विजिबल होता है, जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, जो ऑब्जेक्ट्स दिखता है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ एक फाइल होना चाहिए ना, राइट? तो उसके लिए कौन सा फाइल होगा? ये है रेस। ये जो रेस दिख रहा है आपको ना, ये रेस शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर आपको ये 4-5 फोल्डर दिख रहा है, और भी फोल्डर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, जो ऐड कर सकते हैं उनका कुछ सिलेक्टेड फोल्डर से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा है ड्रॉवल। ठीक है, ड्रॉवल के अंदर जो भी आपको इमेज वगैरह डालना है डाल सकते हैं, फिर उसको प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। लेआउट क्या है? जितने सारे स्क्रीन है ना, जितने सारे स्क्रीन है, ये लेआउट फाइल के अंदर ही होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे इसको, डेवलप जब प्रैक्टिकली करेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, मिप मैप में अगर आपको आइकॉन वगैरह डालना है, लॉन्चर आइकॉन वगैरह, तो मिप मैप में यूज करेंगे। एक लॉन्चर आइकॉन वगैरह, आप आइकॉन वगैरह आपको चेंज करके दिखाई देंगे। ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज हो गया। ये वैल्यूज में आपका कलर वगैरह चेंज करना है, थीम वगैरह। देखिए यहाँ पे थीम, देखिए थीम है, एक देखिए नाइट थीम है, यहाँ पे दिख रहा है नाइट, और ये देखिए ये नाइट थीम नहीं है, मतलब लाइट थीम है। ये नाइट है या लाइट है? ठीक है, और ये XML फाइल है। ये सब मतलब ये आप जैसे जैसे डेवलपमेंट करना शुरू करोगे ना, आपको एक एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया किस तरीके से फाइल का हायरार्की है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सब कुछ मतलब एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत सारे फाइल्स का रिक्वायरमेंट होता है, उस फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, इन शॉर्ट। ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट। इस फाइल में तो बाबू कोई छेड़छाड़ मत करना। ग्रेडल स्क्रिप्ट का मतलब होता है, ये होता है इंजन। हमारा जो ऐप है वो कंपाइलेशन के लिए कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन सा कंपाइलर यूज कर रहा है, और इसमें जो लाइब्रेरीज है किस किस वर्जन के हैं, वो सभी इसमें इंक्रिप्टेड होते हैं। इंक्रिप्टेड नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें नोटेड होते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन कब करते हैं? जब रिक्वायर्ड होता है तब, जब तब इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐप कौन सा वर्जन का है, यहाँ पे सपोज हमने ऐप बनाया, ठीक है, आपने ऐप बनाया, प्ले स्टोर पे डाल दिया, प्ले स्टोर रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ ठीक है, ऐप को लाइव कर दिया। जब उसका आप अपडेट निकालोगे ना,
जब अपडेट निकालोगे तो ये वर्जन जो कोड 1 है, आप इसको नंबर चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? अगर चेंज नहीं करोगे तो ऐप बोलेगा भाई उसी वर्जन का ऐप है, हमको इसका नंबर चेंज करो, यानी कि वर्जन कोड चेंज करो। तो वर्जन कोड इसका चेंज करोगे तब हमारा ऐप का वर्जन चेंज हो जाता है। बाकी नेम हम कुछ भी रख सकते हैं वर्जन का, लेकिन कोड यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे ऐप का। यहाँ पे हम लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई डिपेंडेंसीज इन शॉर्ट कहे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे इसी तरीके का लाइन लिखेंगे, मतलब जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है यहाँ पे मिल जाता है हमें गूगल पे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे वो लाइब्रेरी डाउनलोड होगा और हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, सब चीज हम लोग समझेंगे जब हम लोग फुल कोर्स में सब कुछ समझेंगे, एक एक चीज, क्योंकि ये वेबिनार है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम ओवरव्यू समझते हैं। ठीक है, थोड़ा वो समझ में आ रहा है ना ऊपर ऊपर से? ठीक है ना, शाबाश। ऊपर ऊपर से समझ में आना चाहिए। अब देखो कि एंड्रॉइड स्टूडियो समझाने में कितना टाइम लग गया, 10 मिनट तो इसमें लग गया, सोचो। अब देखो थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई अगर ऐप रन करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो एक बटन है, प्ले बटन दिख रहा है, इससे ऐप रन होगा हमारा। ठीक है, अभी हमने बहुत समझ लिया, अब ऐप रन करने के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब जो ऐप रन हो सकता है ना, दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है एमुलेटर में, एक हो सकता है एमुलेटर में। हाँ, एक हो सकता है एमुलेटर में। ठीक है, और एक कर सकते हैं हम अपना फोन लगा के। विजुअल डिवाइस क्या है? विजुअल डिवाइस बिल्ड कर सकते हैं, विजुअल डिवाइस बिल्ड नहीं कर, उसको एमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, उसी को एमुलेटर बोलते हैं। और एक कर सकते हैं अपने फोन पे रन। तो एमुलेटर पे अगर रन करना है आपको तो आपका सिस्टम अच्छा चाहिए, अच्छा आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए अपने सिस्टम पे। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा लास्ट में, पता है सर मेरा क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो? 8 GB रैम तो होना ही चाहिए अगर आपको एमुलेटर चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में SSD है, अगर SSD है तो बहुत अच्छा है, अगर SSD नहीं है तो बहुत स्लो रन होगा। ठीक है, और SSD तो सबके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग ऐप को रन करेंगे। मैं ऐप को रन करके आपको दिखाऊंगा एमुलेटर में, और फोन पे भी रन कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसा टेक्निक है, फोन पे रन कर सकते हैं और फोन जो है ना हमारे लैपटॉप के ऊपर दिखेगा, मतलब पूरा का पूरा फोन आपके लैपटॉप में दिखेगा और वहां से आप माउस से अपने फोन को एक्सेस भी कर सकते हो। इतना तक हम कर सकते हैं। ये सब जो हिडन टेक्निक है, ये डेवलपर की टेक्निक्स है, ये आपको समझ में आएगा। ये कोई भी टीचर अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिखाने के लिए आता है ना, तो वो आपको कभी अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, और डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला ऐप रन करेंगे। ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं ना अपनी, कोई कुछ नहीं बोल रहे। टीचर से सीखा है तो टीचर नहीं होगा, वो डेवलपर होगा, वो डेवलप करते होंगे। ठीक है, तो उनसे आप पूछो, वो डेवलप करते होंगे, फ्री टाइम में वो एप्स डेवलप करते होंगे। सिर्फ टीचर होंगे यूनिवर्सिटी में भाई, लेकिन डेवलपर होंगे। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं डेवलपर हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना प्रैक्टिकल चीज है ना, ये थ्योरेटिकल है नहीं, ये तो पूरा प्रैक्टिकल चीज है। ये तो थ्रू आप करते करते सीखते हो। तो एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है, और उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। ये नहीं बोलूंगा टाइम नहीं होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। ठीक है, वो टीचर होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, करते होंगे डेवलप, उन्होंने सीखा होगा कहीं से, तो वो आपको सिखा सकते हैं। तो ये जो है ये एमुलेटर है। अच्छा, एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर होता है फोन, यानी एक वर्चुअल फोन जो आपके सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब आपके विंडोज या फिर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करना है कर लो। ब्लू स्टैक्स के बारे में कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे ब्लू स्टैक्स के बारे में। एंड्रॉइड ऐप अगर रन करना है अगर आपको अपने सिस्टम पे विंडोज में, तो आप ब्लू स्टैक्स का यूज करते हैं। तो ब्लू स्टैक भी क्या है? एमुलेटर है। एमुलेटर का फुल मतलब क्या होता है? एमुलेट करना, यानी कि ट्रायल रन करना। ठीक है, ब्लू स्टैक एमुलेटर है जो क्या कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली इंस्टॉल कर रहा है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और उसके ऊपर हम लोग अपना एप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो ब्लू स्टैक क्या है, एमुलेटर है, और ये भी एक एमुलेटर है। तो ये जो जैसे एमुलेटर है ना, ये देखो इसका API 29 है, और इसका भी अपना सब वर्जन वगैरह सब कुछ होता है, पूरा का पूरा फोन है। देखो इसको अगर मिनिमाइज करता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा फोन है। ये हमारा ऐप है, वेबिनार ऐप, इसका ये आइकॉन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है आपका फोन है, इसमें गूगल क्रोम भी दिया हुआ है, आराम से क्रोम वगैरह चलाओ, व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल कर लो, सब कुछ कर सकते हैं इस पे। लेकिन क्या होता है, ये स्लो हो जाता है सिस्टम इस पे। तो अब हमने हमारा ऐप रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन का यूज करेंगे। ये बटन देखो यहाँ पे, जो पहले प्ले बटन था, अब ये क्या हो गया, रन ऐप हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब हमारा ऐप रन हो रहा है ऑलरेडी। अगर मैं अपने ऐप को यहाँ से क्लोज कर दूं बाई फोर्स, तो देखो फिर से प्ले बटन आ गया, दिखा सबको, ठीक है। ये प्ले बटन आ गया। प्ले बटन क्या है, हमारे ऐप को प्ले करना है। और प्ले किस लिए करते हैं हम लोग, डीबग करने के लिए प्ले करते हैं। अगर कुछ एरर होता है तो हमें एरर कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो रन दिख रहा है यहाँ पे सबको, चलो ये करता हूँ, रन दिखा ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, जो भी हमें डेटा चाहिए हमारा। अगर सपोज कोई एरर आता है, एरर किस वजह से आया है, यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो का इतना सारा फीचर है। अभी किसको किसको समझ में आ गया, अब किसको एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं समझ में आ रहा था, उसको समझ में आया। ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी आप समझ गए, पहले तो एंड्रॉइड स्टूडियो समझने में भाई इतना टाइम लग गया। अभी इसमें और भी बहुत चीजें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे टाइम के साथ समझेंगे। अगर फुल कोर्स लेते हो, जो लेता है वो उतना वो समझ पाएगा, बाकी चाहो तो कहीं और से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या किया, हमारे ऐप को रन कर दिया, और वापस से एमुलेटर ओपन करना है। तो देखो जो नया वाला वर्जन है एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो इसमें क्लिक करना है, एमुलेटर में वापस से राइट साइड में ये ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना हेलो वर्ल्ड, नहीं दिख रहा है, दिखा देता हूँ, देखो दिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड दिख गया। अभी हेलो वर्ल्ड कहाँ क्यों दिख रहा है, बोलोगे सर हेलो हेलो लर्नेट क्यों नहीं दिख रहा है, हेलो स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिख रहा है ना। अब इसका फाइल कहाँ पे है, ये जो इसका जो क्या होगा, हाँ ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है, इसको हमें चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो विजिबल फाइल है, यानी जो यूआई है, मतलब जो दिख रहा है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे हमें दिखेगा, वो दिखेगा हमें इससे, एक्टिविटी मेन दिख रहा है ना, art.layout.activity main, इसमें अगर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारा वो फाइल ओपन हो जाएगा। एमुलेटर को छुपा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये फाइल ओपन कर लेते हैं, दिख गया हमें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये फाइल ओपन हो गया यहाँ पे। अब ये इस ट्री में कहाँ पे है, इस ट्री में कहाँ पे, वो बताओ तो, लेआउट के अंदर होगा। एक्टिविटी मेन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी मेन लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी मेन, देखो दोनों का पूरा सेम स्पेलिंग है। यानी कि उस वाले फाइल को हम लोग जावा फाइल में यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू r.layout.activity-main को यूज कर रहे हैं। यानी कि सेट कंटेंट व्यू एक मेथड है। मेथड पता है ना क्या होता है, अभी तो मेथड तो पता होगा क्या होता है। इस मेथड के थ्रू इस वाले जावा फाइल के अंदर हम ये वाला जो फाइल है एक्टिविटी मेन, इसका डिस्प्ले सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिस्प्ले अगर चेंज करना है तो हमें ये जो फाइल है, इस फाइल को चेंज करना पड़ेगा। वो वाला जो क्या है, वो जावा फाइल में, और ये वाला किस में है, ये वाला है XML फाइल में, ठीक है। अब XML बोलोगे सर जावा तो सर किसी तरह से सीखा नहीं जा रहा, अब XML कैसे सीखे। देखो XML सीखना कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। मतलब तुम्हें तो XML का यूज, अभी क्या कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया है, तो XML का यूज बहुत कम ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे कि XML इतना इजी हो, आप मतलब आपको सीखने के लिए कोई अलग सा कोर्स नहीं करना है, थ्रू आउट द टाइम हम लोग ऐसे ही सीख जाएंगे, प्रैक्टिकली डेवलप करते करते। अभी देखो ये हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा सा दिख रहा है, और ये बीच में है, ठीक है। अभी इसका कोडिंग वाला फाइल ओपन करते हैं, तो डिस्प्ले हो गया। ये देखो है XML फाइल, ठीक है, ये कोडिंग वाला फाइल। ये है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू यानी जिससे हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। अब ये लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया लिख देते हैं। अब बोलोगे सर काफी छोटा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए। कैसे बड़ा करेंगे हम लोग,
यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज दे देते हैं अगर हम लोग, मान के चलो 30, इसका एक यूनिट होता है एसपी। अभी किसको किसको दिख रहा है हेलो इंडिया? सबको ही दिख रहा है, कोई बोल नहीं रहे होंगे, ठीक है, जो भी है। अब हेलो इंडिया दिख गया। अब कौन कौन चाहता है कि इसका कलर चेंज कर दे? कोई नहीं चाहता। चलो ठीक है, कलर भी चेंज करते, थोड़ा सा एचटीएमएल वाला मजा यहाँ पे भी ले लो भाई। कलर चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कलर कोड का यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल वाला। चलो रेड रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर दे इसको, बोल्ड कर दिया, चलो ठीक है। अब हम लोग वापस से ऐप को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या डिस्प्ले होता है। आ गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये चेंज हो गया। अब बोलोगे सर इसमें चेंज तो हो गया, लेकिन मान के चलिए सर अगर कोई बटन है, बटन पे क्लिक करे, मैं चाहता हूं तब चेंज हो, है ना। किसका किसका ये रिक्वायरमेंट है कि बटन पे क्लिक करने पे चेंज हो, है ना रिक्वायरमेंट। कुछ डायनामिक भी होना चाहिए, हम तो वहां से चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो हो गया भाई वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट हो गया, वेब पेज हो गया। कुछ डायनामिक चीजें होनी चाहिए इसमें, तो कुछ डायनामिक करते हैं, चेंज करते हैं बटन के क्लिक पे। बटन के क्लिक पे चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक बटन बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम बटन बनाएंगे। अच्छा, किसका किसका रिक्वायरमेंट है कि सर ये जो कलर है ना, ये वायलेट बहुत भद्दा लग रहा है, थोड़ा चेंज करते हैं। मुझे पता था रिक्वायरमेंट होता है, मुझे भी बहुत पता लगता है। तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यूज के अंदर एक फाइल है कलर बोल के, ठीक है, और यहाँ पे नेम दिया हुआ है। हम चाहे तो डायरेक्टली यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कलर है यहाँ से, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं अभी ये बताता नहीं, ठीक है, चलो बताता हूँ, ठीक है। देखो ये थीम फाइल है, ठीक है, ये लाइट थीम, मैंने कहा था ना लाइट थीम होता है, डार्क थीम होता है। ये जो फाइल है थीम, ये लाइट थीम के लिए। देखो एंड्रॉइड में बेसिकली हम 3 कलर का यूज करते हैं, एक कलर प्राइमरी, एक कलर प्राइमरी डार्क होता है, ठीक है, और एक होता है कलर एक्सेंट। 3 कलर का यूज करते हैं। अभी क्या है, ये सब थोड़ा नए वर्जन में ये सारे आ चुके हैं, लेकिन 3 कलर का यूज होता है किसी भी डिफॉल्ट ऐप में। कलर प्राइमरी यहाँ पे यूज हो रहा है पर्पल। तो अगर इस पर्पल को मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं पर्पल को चेंज नहीं करता हूं, पर्पल को चेंज करूंगा तो फिर यार नेम दिक्कत हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, कलर का नेम देते हैं, चलो ग्रीन रखते हैं, ठीक है। ग्रीन रखते हैं, थोड़ा सा ब्राइट टाइप का होना चाहिए। अभी थीम में जाते हैं। अगर मैं कलर प्राइमरी वेरिएंट को यहाँ पे मैं अगर चाहूँ ना, तो उसी वाले @ कलर पे जाके जो ग्रीन करूंगा ना, ग्रीन आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा कलर ग्रीन, ठीक है, कलर प्राइमरी वेरिएंट। अभी और एक कलर हमें बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा लाइट ग्रीन में बनाते हैं। ग्रीन का थोड़ा 200 ले लेते हैं, यानी कि उतना ज्यादा डार्क ग्रीन में। तो कलर प्राइमरी हम लोग रख देते हैं अगेन से ग्रीन। देखो एक चीज देख रहे हो, स्टूडियो एडोब स्टूडियो का सब कुछ आपको सजेशन में दे देगा। मतलब सजेशन में वो भी ऐसा नहीं कुछ भी देगा, आपका जो रिक्वायर्ड है वो सजेशन में देगा। कोडिंग आपको करना है ना, आप आपका काम जो है कोडिंग का आधा से ज्यादा ये एंड्रॉइड स्टूडियो कर देगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका लॉजिक लगा देगा, मतलब जो आपको कोडिंग हाफ लिखोगे ना तो सजेशन आ जाएगा, आप उसको ऑटो कंप्लीट कर सकते हो, इतना फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं क्या क्या कलर में चेंजेस आए, हमारे एमुलेटर पे चेक करते हैं। देखो चेंज हो गया ना, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब हम लोग बनाएंगे एक बटन, और बटन पे क्लिक करेंगे
तो हेलो इंडिया को हम लोग क्या करते हैं, हेलो इंडिया को क्या करें भाई बताओ, हेलो पाकिस्तान। चलो तो चलो कुछ भी करेंगे भाई, कुछ भी चेंज कर देंगे, लेकिन सिर्फ चेंज बटन पे क्लिक करना है। तो बटन पे क्लिक करने की ये है कि सिर्फ और सिर्फ बटन बनाने से नहीं होगा, बटन बनाना है, उसके बाद उस बटन के ऊपर कोडिंग करना है, राइट, तभी डायनामिक बनेगा वो। तो यहाँ पे हम सिर्फ चेंज करने की नहीं देखेंगे, सिर्फ मतलब ये नहीं देखेंगे कि बटन पे क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कोडिंग भी देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से इस फाइल में। यहाँ पे देखिए, इस फाइल में मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या विजेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये पैलेट है। कॉमन में क्या क्या है, कॉमनली हम जो जो यूज करते हैं, हमें मतलब जो रेगुलर हमारे यूज में आता है वो अवेलेबल है। टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, कंटेनर है। अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जो टाइप के बटन अवेलेबल है आते हैं, लेकिन कॉमनली हमारा क्या यूज होता है, बटन यूज होता है। अब ये जो एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड लास्ट 3 ईयर से क्या किया इसने, जो एक कंस्ट्रेंट लेआउट इसने इंट्रोड्यूस किया है। अभी आप नहीं समझोगे कंस्ट्रेंट लेआउट, इससे क्या होगा, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली चीजों को बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले के 3 साल पहले क्या था कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत बनाना टफ होता था, तो हम लोग रिलेटिव और लीनियर लेआउट का यूज करके एप्लीकेशन बनाते थे। मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें, और अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही बना देंगे क्योंकि कोडिंग थोड़ा सा सर के आपके ऊपर से जाएगा। चलिए, बटन को हमने पुल कर लिया। ठीक है, सिर्फ बटन को पुल नहीं करना, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं मिडिल में। अभी क्या हो रहा है ये सब आपको थोड़ा अभी दिमाग के ऊपर से जाएगा, अभी इतना टेंशन मत लो क्या हो रहा है, बस हमने सेट कर दिया बटन मान के चलो। ठीक है, बटन सेट कर दिया। बटन का कुछ नेम भी होना चाहिए भैया, तो क्या नेम होगा, बटन का क्या नेम रखे भाई, कुछ तो बताओ यार, कुछ तो अपने अंदर से क्रिएटिविटी निकालो। टैप द बटन, वाह क्या बात है। टू चेंज, ठीक है ना, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्सएमएल से सारा काम होता है। आप देखो ना, इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखो, अच्छा ये जो बटन पे है इस पे क्लिक करके हमको हेलो इंडिया को चेंज करके कुछ और करना है, राइट। तो हमारा ये क्या है, एक्सएमएल फाइल है, इतना पता ना, ये एक्सएमएल फाइल है। जितना विजिबिलिटी हम बनाते हैं वो बनाते हैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू, और इसको हम लोग एक्सेस करेंगे किसमें, जावा फाइल में, राइट। तो हमारा जावा फाइल इसको पहचानेगा कैसे, इसका कुछ ना कुछ अपना आईडी होगा। जैसे कॉलेज में अगर आपके नाम का 14 और लड़का हो, तो आपको लोग पहचानेंगे कैसे, आपके आईडी से, आईडी कार्ड से, क्योंकि सबका यूनिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो सबका एक आईडी है, सबके लिए आईडी बना, अगर नहीं है तो बना देते हैं, अगर है तो कोई इशू नहीं है। बटन नाम का एक आईडी है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू नाम का आईडी है। तो हम क्या करेंगे, हम जावा फाइल में बटन और वो जो टेक्स्ट व्यू उसका यूज करेंगे। यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमें वो जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का यूज करने के लिए हमें टेक्स्ट व्यू नाम का एक क्लास है, उसका हम एक रेफरेंस बनाएंगे, यानी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया टेक्स्ट व्यू का। बटन भी एक क्लास है एंड्रॉइड में, उसका हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कर लिया, ठीक है। वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको देखना है, मान के चलो बहुत सारे बटन है, तो इस वाले बटन में कौन सा वाला बटन आएगा। अच्छा अभी नहीं समझ में आएगा, इसको आगे समझेंगे, चलो वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बटन यानी ये वाला बटन इक्वल टू एक मेथड है फाइंड यूआईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन। ये जो बटन है ना, ये वाला बटन, ये बटन इक्वल नहीं है, ये वाला बटन और ये वाला बटन दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इस बटन के अंदर क्या हो गया ना, ये जो बटन जो हमने रेफरेंस बनाया ना, इसके अंदर वो वाला बटन आ गया, मतलब उस बटन को हमने लिंक कर दिया इस वाले बटन के अंदर। अब हम इसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं।
वैसे इस वाले टेक्स्ट व्यू से हम लोगों को ये वाला जो व्यू है इसको लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। देख रहे हो मैं पूरा का पूरा लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी, नहीं लिखा ना, ये पूरा का पूरा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने टैब मार के फटाफट ऑटो कंप्लीट करके मैंने फटाफट कर दिया। अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो पहले समझ लो, टैब मार के ऑटो कंप्लीट करके मैंने किया। ठीक है, चलो अब हम लोग बटन पे क्लिक का फंक्शनैलिटी डालेंगे। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बटन के बाद एक डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे सेट। देखो ऑटोमेटिकली बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये यूज करना है, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। और जैसे इस पे हम लोग टैब प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, न्यू, उसके बाद ओ दबाएंगे और फिर एंटर मारेंगे। देखो इतना अपने आप लिखा हुआ आ गया। मजा आ गया ना, एंड्रॉइड स्टूडियो का मैजिक, इतना अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे जो हम कोड करेंगे ना वो चीज होगा। अब हमें कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस टेक्स्ट व्यू को चेंज करना है। क्लिक करने पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एक मेथड है, और इस सेट टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग इस ऐप को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग बोर भी हो रहे हैं क्या? देखो अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि देखो अगर सीखना है कुछ तो स्टार्टिंग में एक बार में कुछ नहीं समझ में आएगा, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जितना कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए आसान बनाऊं, आपको वही समझाऊं जो आपको समझ में आए इनिशियली। आपको ऐसा कुछ ना बताऊं ताकि आपको समझ नहीं आया, आपको बस ये लगा यार सर तो इतना कुछ कर गए लेकिन समझ नहीं आया, बट अच्छा लगा। ये नहीं करना, ठीक है। चलो हम बटन पे क्लिक करते हैं, टैप द बटन टू चेंज। हो गया, हाउ इज द वेबिनार गोइंग। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग साइलेंट हो गए, एकदम चुप ही हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बेकार ज्वाइन कर लिया वेबिनार, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी देखो बटन पे क्लिक किया हमने, चेंज किया, राइट। अभी अगर वापस से क्लिक करेंगे तो क्या क्या होगा, वापस से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई कुछ बताया मुझे? और कोई एनी मोर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट लॉजिक, मतलब और कोई बाकी बाकी सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो सही कहा आदिल ने, जो था फिर से वही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वही? नहीं, क्यों आएगा वो, मतलब एक बार तो टेक्स्ट चेंज हो गया ना, उसके बाद कुछ कंडीशन है क्या वहां पे कि दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस से भाई पुराना वाला दे दो, नहीं चाहिए? रिफंड वाला सिस्टम है क्या? रिफंड सिर्फ लर्नेट में मिलता है, ठीक है, 1 वीक का है गारंटी यहाँ पे, और कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लॉजिक लगाया नहीं, वापस से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसलिए वैसा का वैसा ही। अब हम 100 बार भी क्लिक करेंगे ना वही होगा। अभी देखो मस्त चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इवेंट दिखाता हूँ, इस पे लॉक कैट पे देखो, जैसे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखना एक चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्लिक करेंगे, आया ना व्हाइट वाला, क्लिक करेंगे देखो फिर से आएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है ये, जो भी हो ये इवेंट ट्रिगर होते रहता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि भाई क्लिक करने से क्या होता है। अच्छा ये बताओ और क्या देखना चाहते हो, इमेज वगैरह देखना चाहते हो, कैसे सेट करते हैं? कोडिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले प्रॉब्लम आएगा, फिर तो प्रॉब्लम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। देखो चलो मैं इंटेंशनली, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। इंटेंशनली मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए चलिए मैं मैं उड़ा देता हूँ इसको,
पहले तो ये ऐप रन होगा नहीं, एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम है, ऐप रन ही नहीं करने के लिए देगा। आपका अगर ऐप, एक मिनट, आप म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। आपका ऐप क्रैश होता है, उसमें क्या है, आपके ऐप में लॉजिकल एरर है, ठीक है, या फिर आपका जो ऐप है वो बहुत ज्यादा मेमोरी का यूज कर रहा है, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, मेमोरी लीकेज हो रहा है, इसलिए ऐप क्रैश होता है, ठीक है। तो वो उसमें, मैंने आपको क्या समझाया, आपको इतना नहीं समझ आया, छोटा मोटा कोडिंग कर रहे हैं आप तो गलत तरीके से कर रहे हैं ना। आपने कोडिंग कहीं सीखा है या यूट्यूब देख के कर रहे हैं? सीखे थोड़ा बहुत कोडिंग क्या लगता है, थोड़ा बहुत सीखने वाला चीज है कि कोडिंग ऐसा चीज है जो आप कर लोगे तो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका 1.5-2 लाख रुपए महीने का सैलरी होगा। थोड़ा बहुत सीखने से होगा? कोई आपको अगर 1 लाख रुपए का महीने का सैलरी देता है 1 साल बाद जॉब करने के बाद, तो आपको क्या लगता है कोडिंग थोड़ा बहुत सीखने की चीज है? किसी को लगता है? कोई है यहाँ पे जो मुझे बताएगा कोडिंग थोड़ा बहुत सीख के अच्छा जॉब मिल जाएगा? सीख रहे हैं तो आप किससे सीख रहे हैं? आपका कोई ट्रेनर है, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं? आप बस इतना बताइए। ठीक है, यूट्यूबर अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं अपने कोडिंग डेज में था, मैंने भी यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हैं सीखने के लिए, लेकिन मैं, जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना सीखना, तो आपके लिए यूट्यूब ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जितना हेल्पफुल होगा उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप एक टाइम पे आगे ना फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है ना। आप एक टाइम पे आपको यही लगेगा ना, आप कोड कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो और आपके मन लायक का चीज हो नहीं रहा है, और हो भी रहा है तो एक लिमिटेड वे में हो रहा है, और ऐप क्रैश कर रहा है तो कोई आपको सॉल्व करने वाला मिलेगा नहीं। पता है क्यों? ये जो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है ना, कोडिंग छोड़ो, ये जो प्रोजेक्ट जो ग्रेडल वगैरह है ना, ये सेटअप करना, ये सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो को सीखने में ना, मैं आपको जितना दिखाया आप ये सोच रहे हो कि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को समझ लिया, तो ये इतना काफी नहीं है। इसके बाद भी जब इसमें बहुत कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके हम लोग धीरे 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 करके सीखते हैं। तो इनिशियली क्या होता है ना, अगर कोई आपको गाइड करने वाला है पर्सनली, तो आपको जो भी परेशानी आ रहा है आप उससे पूछ सकते हो, आपको एक लाइन बाय लाइन सीख सकते हो। लेकिन अगर यूट्यूबर से सीखते हो ना, तो देखो यूट्यूबर तो भैया ठीक है, वो मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, हमारा भी वीडियो यूट्यूब पे जाता है, लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, वहां पे हो जाता है कंफ्यूजन। कितना कोई आपका कमेंट का रिप्लाई करेगा? आपके जैसे 100 लोग कमेंट करने वाले होंगे, राइट? तो देखिए कंफ्यूजन जो आपके पास आ रहा है ना, जो बोल रहे हैं, आपका जो भी नाम है, नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, कि सर छोटा ऐप भी क्रैश हो रहा है, तो इसका ये रीजन यही है कि देखिए आपके कोडिंग में ऐसे जगह में गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, जो आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है वो छोटी सी गलती होगी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपका क्रैश हो रहा है, ठीक है। तो क्रैश होने का बहुत सारा रीजन होता है। मैं क्या ना, लॉजिकल एरर होता है, आपका जो ऐप है वो मतलब ज्यादा मतलब मेमोरी यूज कर रहा है, तो होता है। या फिर मतलब डेटा फुलफिल नहीं हो रहा है, जब जो डेटा रिसीव होना चाहिए ऐप को, वो रिसीव नहीं हो रहा है, तो क्रैश हो गया ऐप आपका। बहुत सारे रीजन होते हैं यार, तो मतलब आप ऐसे इन जनरल नहीं पूछ सकते हो सर मेरा ऐप क्यों क्रैश हो रहा है। तो आपके ऐप को क्रैश क्यों हो रहा है, वो जाके पूरा का पूरा कोड देखना है। क्रैश हो रहा है तो पहले तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है, क्यों क्रैश हुआ। उसके बाद उसका रेफरेंस पकड़ के जाके कोड देखना है, चेक करना है, लॉजिक चेक करना है, कहाँ से क्रैश हुआ, कहाँ से डेटा आ रहा था, कहाँ डेटा पास होना बंद हो गया, सब कुछ चेक करना है ना, ठीक है। अभी आपको समझ में आया क्यों आपका ऐप क्रैश हो रहा है? आप बोल सकते हो सर नहीं समझ आया क्यों क्रैश हो रहा है, लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा कि हाँ, ये सारे रीजन हो सकते हैं कि आप, मैं किसी को इन जनरल नहीं पूछ सकता कि मेरा ऐप क्यों क्रैश हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, लर्नर से या फिर कहीं से भी अगर आपको एंड्रॉयड सीखना है या फिर कोडिंग सीखना है, तो स्टार्टिंग के डेज में आपको एक डेवलपर का गाइडेंस चाहिए। आप जो पैसे उसको दे रहे हो, आपके फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए दे रहे हो, और आपको रिटर्न में मिल जाएगा। अगर आप अच्छे सीखोगे, अच्छा जॉब लग जाएगा आपका, तो आपको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। मैं हूं चाहे कोई और भी है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वहां से भी आप करो। आप एक बार आपका एक कमांड आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके, उसके लाइव प्रोजेक्ट को लेके, उसके बाद ना आप दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो,
दूसरे चीज में स्विच करना चाहते हो ना, तब तक आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको खुद से कैसे सीखना है। लेकिन इनिशियली अगर आप चाहोगे कि फ्री रिसोर्स से अगर आप सीखना चाहोगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि जैसे कि ये भाई कंफ्यूज हो रहा है ना, सब कोई आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। अब कितना भी कोशिश कर लो, एक पॉइंट पे जाके आप ऐसा फंसोगे ना, उसके बाद दोबारा ओपन नहीं करोगे। मैं बताता हूँ, और ये एक के साथ नहीं हुआ, कईयों के साथ हुआ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियो, मतलब मैंने तो सीखा है और कहीं कहीं ना कहीं सीखा ही है। लेकिन देखो, यूट्यूब वीडियो से ज्यादा आपका जो हेल्प करता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ना ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप बताओ इसमें मैं क्या करके दिखाऊं आपको। किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या करके दिखाऊं? चलो मैं एक इमेज सेट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, चलो इमेज सेट करके दिखाता हूँ। देखो अब क्या है ना, इमेज जो सेट करना है, इमेज सेट करना हम डायनेमिकली भी कर सकते हैं। मान के चलो हम लोग एक बैकग्राउंड सेट करते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो बैकग्राउंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इमेज लेके पूरा का पूरा इसके पीछे सेट कर दे, या तो ये जो लेआउट है उसका एक बैकग्राउंड सेट कर दे। तो पहले हम एक इमेज लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन में जाएंगे ना, ये इमेज भी दिखेगा, इसको हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके यहाँ से ये रेफरेंस इमेज है, ठीक है। ये जो इमेज दिख रहा है ना आपको, अच्छा जो भी आप पूछ रहे थे ना यूट्यूबर भाई से, अभी मैं आपको दो तीन चीज बताऊंगा यहाँ पे, आप देखना, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि क्यों यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे रेफरेंस इमेज दिख गया। अभी आपको लग रहा होगा सर ये, अच्छा किसको किसको लग रहा है कि ये वाला इमेज डिस्प्ले हो जाएगा ऐप रन करते ही? अगर लग रहा है तो हाँ बोलो यार, मतलब डरो मत, मतलब कॉन्फिडेंस से पूछ रहा हूँ इसलिए ये नहीं डर गए। आना चाहिए ना यार, ये रन करते ठीक है ना। अच्छा जो यूट्यूब जो सीख रहे थे यूट्यूबर से, आप वो बताओ आपके हिसाब से आना चाहिए? मतलब आपके सीख नहीं रहे, मतलब जो भी सीख रहे थे ना, जो जो जिन्होंने हमसे पूछा था ऐप क्रैश क्यों हो रहा है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। रिस्पॉन्ड करना चाहिए कम से कम। चलो ठीक है, रन करके दिखाते हैं ये फोटो आता है कि नहीं, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा मैं ये भी बताऊंगा आपको। देखो ये फोटो नहीं दिखा ना, ये फोटो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये रेफरेंस वाला इमेज है, जिससे जो डेवलपर है वो समझ आया वहां पे कैसा है। तो इसका कोड हम चेक कर लेते हैं। कोड चेक करने के लिए यहाँ पे हम कोड में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो इमेज व्यू बोल के क्रिएट हो गया, ठीक है, इमेज व्यू बोल के क्रिएट हो गया। और यहाँ पे देखो टूल्स SRC कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है। जितना भी ये जो आपका वैल्यूज है यहाँ पे इसके अंदर इमेज व्यू के अंदर, या फिर किसी XML के कोड के अंदर टूल्स लिखा रहेगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर एंड के लिए, उसका रनिंग ऐप में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एसआरसी का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड सेट मतलब सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई इमेज ही नहीं है, तो इमेज के लिए पहले हम एक इमेज उठाते हैं। इमेज मान के चलो उठा लिए, हम ये इमेज उठा लिए, ठीक है। अभी इमेज उठा के हमें पेस्ट क्या करना है, मैंने क्या कहना था, अगर कोई आपको इमेज वगैरह पेस्ट करना है, ये ड्रॉवल फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। अगर नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूँ एक बार और जूम के करके। ड्रॉवल फोल्डर के अंदर इमेज को राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ये वाला ड्रॉवल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जब भी हम इमेज पोस्ट पेस्ट कर रहे हैं ना, सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर हमें स्पेस देना है तो हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे, ठीक है। स्पेस नहीं रख सकते हैं, एम्प्टी स्पेस, अंडरस्कोर का यूज करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अभी देखो वो वाला इमेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे BKG, देखो ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। टैब मारेंगे अपने आप वो भर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है फाइल में, डिजाइन में चलते हैं। और यहाँ पे ये क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टूल्स वाल्स और रिमूव कर देंगे तो शायद दिख जाएगा। दिख गया ना। और ये हेलो इंडिया लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। और ये भी देखो साथ साथ क्यों आ गया, इसका भी एक रीजन है साथ साथ आने का। इसको थोड़ा सा छुड़ा देते हैं, साथ साथ घूम रहा है इसके पीछे भी। इसको थोड़ा सा जो है, ये पहले ये तो सेलेक्ट कर लो,
इसका थोड़ा पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये है बटन, बटन किधर गया, बटन नहीं आया, ये दिख रहा है ना टॉप ऑफ पेरेंट, बस इसको हटा देंगे, ये चला गया ऊपर। ठीक है, अब हम लोग ऐप को रन करते हैं, अब देखते हैं ये इमेज आता है कि ऐप हमने रन किया और ये वाला इमेज आ गया और ये दिख गया। देखो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ हो गया इसलिए ऊपर चला गया। ये जो है इसको बोलते हैं ऐप बार। इसको हम लोग इसमें ऐप बार में देखो सर्च आइकॉन भी होता है, मेन्यू ओपन करने का बटन भी होता है ना, ऐप बार के अंदर बहुत कुछ होता है, वहां पे ऐप का आइकॉन भी होता है। तो यहाँ पे आ गया, इमेज भी आ गया। देखो अगर हम चाहें तो ऑन क्लिक पे इमेज, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी भी काम कर रहा है ना। तो हमने इमेज सेट कर दिया, हम चाहे तो डायनामिकली जिस तरीके से हम बटन का टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं उस तरीके से इमेज को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो कर तो हम लोग बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली जो हमारा लर्ननेट का प्रोजेक्ट है उसको देखेंगे, क्योंकि करने को तो मतलब भाई ये एंड्रॉयड तो है समंदर, इसके ऊपर अगर पूरा का पूरा मतलब हम लोग ओवरव्यू इतना सीख सकते हैं कि जिसके बाद हम लोग बाकी प्रोजेक्ट्स कर सके। अब एक एक चीज पकड़ के सीखना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आप तभी सीखोगे जब आपका रिक्वायरमेंट आएगा, जब कंपनी का ऐप डेवलप होगा तब। तो ओवरव्यू मतलब बस इतना सीखना है हमें जिससे हम लोग बाकी ऐप्स डेवलप कर पाए। तो देखो ये लर्ननेट का ऐप है, ठीक है, कितना कोड किया हुआ है इसमें एक बार देखो, इसमें क्या हुआ है, इसमें 362 लाइन का कोडिंग किया हुआ है और ये पूरा का पूरा मैंने किया है। ठीक है, इसको रन करते, चलो ऐप को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ऐप रन हो गया है, ठीक है, और इन फ्यूचर हमारा जो लर्ननेट का ऐप है ऐसे ही दिखेगा। देख रहे हैं क्या है इसमें, ये देखिए यहाँ पे मी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड है, ये मेरा फोटो नहीं है, डोंट वरी। और यहाँ पे ऑप्शंस आता है जब हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं, मतलब जैसे कि ये वाला ऑप्शन चेंज में क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंने ये वाली फंक्शनलिटी इसमें यहाँ पे ऐड नहीं किया है, नंबर आ रहा है, माई कोर्सेस वगैरह, ठीक है, ये सब फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया है। इसको मैं थोड़े दिन से मैंने इसको पेंडिंग छोड़ रखा है, इसलिए दिमाग से निकल गया। ये डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे किसी कोर्स के डिटेल को जानना है तो यहाँ से आपका कोर्स आ जाएगा, अबाउट दिख जाएगा, यहाँ पे लेक्चर्स यहाँ पे जो भी है दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ऐप है डेवलप कर रहे हैं हम लोग आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड पे किया गया है और ये आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। टीचर के प्रोफाइल को ओपन करना है तो इस तरीके से टीचर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ये हमारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुके हैं और इन फ्यूचर भी देने वाले हैं। ठीक है, ये बाकी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो इसका एक एडमिन ऐप भी है हमारा, जहाँ पे हम एडमिन पैनल से कंट्रोल करते हैं चीजें। ठीक है, देखिए ये साइन आउट हो गया और देखिए ऐप क्रैश हो गया, साइन आउट होते ही ऐप क्रैश हो गया। तो अभी जैसे कि हमें डिबग करना है तो कहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे हम जाएंगे वापस से रन में, देखो जो ऐप क्रैश हुआ है ना यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, firestore.document.snapshot नल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया ये कर्सर हमारा, कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे इसको नल कुछ वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमारा ऐप क्रैश हुआ है। तो बहुत सारे रीजन से ऐप क्रैश होने की है, मतलब डेटा इसको मिला नहीं तो ऐप इसने क्रैश कर दिया। ठीक है, वापस से चलो करते हैं। चलो इसका एडमिन वाला पोर्टल भी है, तुमको दिखाते हैं। ये स्पेशली तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये किसी और के लिए नहीं है भाई। तो देखिए ये एडमिन वाला है, तो यहाँ पे कोर्स वगैरह ऐड करने का पैनल है, टीचर को हम ऐड कर सकते हैं एडमिन पैनल के थ्रू, डिलीट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। न्यू सेटल हुआ यहाँ पे। तो अभी और कुछ देखना है तो बताइए आप लोग, यार इतना चुप हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि भजन सुन रहे हैं चुपचाप, भक्ति कर रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। आप लोग अपने रेस्पॉन्सेस दीजिए, बोलिए सर ये बताइए किस तरीके से हो रहा है।
कोई है जिसको बात करने में इंटरेस्ट है, मतलब सीखने में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है? मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बताइए। बैक एंड डेटा कैसे स्टोर होता है? देखो हमारा तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ज्यादा करके काम जो है फ्रंट एंड का है, लेकिन बैक एंड हम करने वाले हैं फायरबेस फायर स्टोर से। फायरबेस फायर स्टोर अभी गूगल फायर स्टोर के नाम से फेमस है। बैक एंड के लिए हम गूगल फायरबेस का यूज करेंगे। और स्टोर करना, अभी देखो बहुत सारे पैटर्न है। आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो डेटाबेस के लिए, राइट। उसके बाद आप नोड जेएस का यूज कर सकते हो बैक एंड करने के लिए। फिर गूगल का फायरबेस है, फायर स्टोर है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, आप सभी का यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उन पे डिपेंड करता है कि आपको किस पे काम करना है। तो हम यहाँ पे बैकएंड के लिए आपको गूगल फायर स्टोर भी सिखाने वाले सिलेबस में, ताकि आपको समझ में आए कि लाइव अगर कुछ का मतलब छोटा सा एक चैट ऐप का डेमो भी बना के दिखाएंगे आपको। जो भी कोर्स लेंगे वो चैट ऐप का डेमो करके दिखाएंगे। हाँ मैंने इस यूजर को मैसेज सेंड किया, वहाँ पे सेंड हो गया, और उसने मुझे सेंड किया, हमें रिसीव हो गया। देखो एंड्रॉइड क्या है, सिर्फ इतना नहीं है इसमें। क्या है देखो, एंड्रॉइड में एक तो स्क्रीन हो गया, एक लाइव हम एक ऐप आपका ओपन है, ठीक है। आपने बहुत बार चेक किया होगा, ऐप व्हाट्सएप को जब बंद कर देते हो ना, क्लियर भी कर देते हो मेमोरी से, फिर भी आप देखते हो कि नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का रिसीव होता है, ठीक है, होता है ना। तो ये सभी चीज क्या, आपका जो ऐप है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है क्लोज करने के बाद भी। तो ये सभी चीज क्या है ना, ये सब चीज हम कोडिंग करना सीखेंगे। आपको एक चीज बता दें, आपने नोटिस किया होगा पहले ना कि जब भी नोटिफिकेशन फोन में आया रहता है, अभी आप फोन को देर तक छोड़ दो, उसके बाद 2-4 घंटे के बाद जैसे ही आप फोन का स्क्रीन ऑन करोगे ना, देखोगे फटाफट फटाफट बहुत सारे ऐप का नोटिफिकेशन आता है। ऐसा होता है किसी के साथ? पता है क्यों होता है? अभी जो जो सारे अपडेट्स आए हुए ना एंड्रॉइड में, वो क्या करता है ना, जो हमारे नोटिफिकेशन का भी प्रायोरिटी हमें डिफाइन करना पड़ता है। जिस नोटिफिकेशन का प्रायोरिटी हम कम डिफाइन कर देते हैं ना, क्या होता है कि वो जो अपडेट होता है ना, वो सॉरी जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो सेम टाइम पे नहीं देता है हमें। वो हमें कब देगा, जब जैसे हमारा स्क्रीन ऑन होगा तब देगा। अब बोलोगे सर अगर हम ऐप डेवलप कर रहे हैं ना, तो हम तो मतलब प्रायोरिटी सब हर अपने ऐप का हाई कर देंगे, हमारा नोटिफिकेशन तो उसी वक्त पहुंचना चाहिए, है कि नहीं? हाँ आप कहोगे ना, आपके अकॉर्डिंग तो आपका बोलेगा भाई मैं तो सर हम तो प्रायोरिटी हाई कर देंगे डेवलप करने के टाइम में, नोटिफिकेशन जब हमें भेजना होगा पुश नोटिफिकेशन तभी पहुंच जाएगा यूजर के पास। भले वो फोन 4 घंटे से यूज ना कर रहा हो, 5 घंटे से यूज ना कर रहा हो, कर सकते हो ऐसा। लेकिन पता है क्या होगा, मैंने क्या किया है ना, बहुत सारे ऐप का मैं नोटिफिकेशन ऑल करके ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि उस ऐप का नोटिफिकेशन का मुझे जरूरत पड़ता नहीं है। तो अगर आपका ऐप ऐसा है जिसका नोटिफिकेशन उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसका प्रायोरिटी उसी के अकॉर्डिंग सेट करो। अब जैसे व्हाट्सएप में किसी ने आपको मैसेज सेंड किया, उस टाइम पे आपको मैसेज नहीं मिले, 4 घंटे के बाद नोटिफिकेशन आया, तो आपको तो गुस्सा आएगा। अब बोलोगे कैसा फीचर है यार, बेकार है, फिर नोटिफिकेशन टाइम पे देता नहीं है। तो वो प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटीज डिफाइन करना सीखिए। इसलिए आपको अपना ऐप जब डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन की प्रायोरिटीज को उस तरीके से डिफाइन करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो देखो आपको अभी लग रहा होगा अरे यार अच्छा इसलिए होता है ये चीज, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सीखना, नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करना, रिसीव करना। उसके बाद देखो नोटिफिकेशन कुछ ऐसे होता है ना जहाँ पे इमेज भी होता है नोटिफिकेशन में। तो पता है कैसे होता है, जो नोटिफिकेशन में इमेज होता है ना, पहले हम इमेज को लोड करवाते हैं मेमोरी में, उसके बाद जाके नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा। अगर किसी नोटिफिकेशन में इमेज है, तो बिना वो लोड हुए इमेज डिस्प्ले कभी नहीं हो सकता नोटिफिकेशन। अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन में देखना है कि रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है, एक्शन लेने का ऑप्शन होता है, ठीक है, कॉल टू एक्शन उसको बोलते हैं। तो ये सभी चीज पहले नहीं था, ये पिछले 2 साल से आ रहा है। आप ये पहले के फोन में नहीं देखते होगे, ध्यान करिए, याद करिए, राइट। तो जैसे जैसे अपडेट हो रहा है एंड्रॉयड, उसी तरीके से नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो अभी मैंने लर्नेट का भी आपको ऐप दिखा दिया, कोड दिखा दिया। अभी चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अभी अपने आप जो भी आपको जानना है, पूछना है मेरे बारे में, आपके बारे में, कोर्सेज के बारे में। अच्छा कोर्सेज के बारे में मैं तो पहले बता दूं, नहीं तो भाई लर्नेट वाले गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हम समझेंगे लाइफ साइकिल को। जब भी कोई ऐप स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड चालू होता है, फिर ऑन स्टार्ट चालू होता है, फिर ऑन रिज्यूम चालू होता है, फिर ऑन रीस्टार्ट। जैसे मान के चलो आपका ऐप चालू है, अब ऐप को मान के चलो कि आप मिनिमाइज कर रहे हो,
तो ऑन रिज्यूम ट्रिगर हो जाएगा, ऑन पॉज ट्रिगर हो जाएगा। आप ऐप को बंद कर रहे हो, एक्टिविटी को आप बंद कर रहे हो तो ऑन स्टॉप ट्रिगर होगा। आप पूरा का पूरा ऐप बंद कर रहे हो तो ऑन डिस्ट्रॉय ट्रिगर होगा। ये मेथड है। ट्रिगर होने का मतलब यह है ना कि इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि हमारा ऐप स्टार्ट हुआ है ना, तो ऐप स्टार्ट होते क्या हो, वापस से यूजर ने ऐप को मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज किया हो तब क्या हो, हमारा ऐप अगर रुक जाए मतलब एक्टिविटी रुक जाए तब क्या हो, हमारा ऐप रीस्टार्ट हो तब क्या हो। तो ये सारे जो है लाइफ साइकिल है। इस तरीके से जो मेथड है इसके अंदर हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो फुल कोर्स में क्या होगा थोड़ा हम ये देख लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, देखो हम लोग फुल कोर्स में क्या क्या सीखेंगे पहले ये देख लेते हैं। हम लोग सीखेंगे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना। ठीक है, अभी तो ओवरव्यू देखा हमने, इंस्टॉलेशन, एसडीके, इंटरनेट चाहिए भाई एंड्रॉइड सीखने के लिए, बता देता हूँ अभी, नहीं है तो कोर्स मत लेना। एक ACR CPY इंस्टॉलेशन, ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो आपके फोन को मिरर कर देगा। मतलब अपने फोन को आप यूज कर सकते हो एमुलेटर जैसा, मतलब आपका फोन पूरा का पूरा आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखेगा, आप माउस से उसको यूज कर सकते हो। ADB का इंस्टॉलेशन देखेंगे हम लोग, ग्रिडल समझेंगे क्या होता है, डीबगर समझेंगे, मैनिफेस्ट समझेंगे, रिसोर्स फोल्डर तो अभी समझ गए होंगे, उसको और से समझेंगे। नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या नेम करे, एंड्रॉइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉककैट समझेंगे, प्रोफाइलर, देखो अभी ये सब आपको देख के ना समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लॉककैट क्या है, प्रोफाइलर क्या है, शॉर्टकट क्या है। तो मतलब कितना कुछ देखो, मतलब इतना कुछ है ना कि एक स्लाइड में कवर अप नहीं हुआ, मुझे तीसरा स्लाइड में जाकर खत्म हुआ है। तीसरा स्लाइड जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग है। हम लोग इंट्रोडक्शन, जो हम लोग थोड़ा सा सर्वर से काम करेंगे, हम लोग ऑनलाइन कुछ ऐप्स बनाएंगे जहाँ पे हम लोग गूगल फायरस्टोर का यूज करेंगे थोड़ा चैटिंग वगैरह का ऐप बनाने के लिए। और फाइनली हम जो है एक ऐप को हम लोग डिप्लॉय करेंगे गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, थोड़ा बहुत एनिमेशन भी देखेंगे, जूम, रोटेट, मूव वगैरह। फाइल सेलेक्ट करेंगे, गैलरी में जाके फाइल को सिलेक्ट कर लिया, इमेज सेट कर लिए, इमेज को घुमाना, उसके बाद कैलकुलेटर बनाना, म्यूजिक प्लेयर बनाना, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे, कोर्स का लिंक ये वाला है और फीडबैक लिंक ये है। आपको फीडबैक का जो जो फीडबैक देंगे अगेन उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। और जिनको भी फुल कोर्स लेना है वो फुल कोर्स अभी जो है अवेलेबल है 7999 में, लेकिन अभी डिस्काउंट मिल रहा है अगेन 50% का। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपको। जो कोड है, कोड मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी आपको दिख जाएगा ग्रुप में कोड दिख जाएगा। और फुल कोर्स में आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, सिलेबस का क्या है आपको जाकर चेकआउट कर लेना है। और फीडबैक दे दीजिए, सर्टिफिकेट चाहिए तो। और बताइए, अब आपकी बारी, चलिए अब अपने अपने माइक्स को ऑन करिए और पूछिए, अगर कुछ पूछना है तो। डम देखो, पूछो, डम मत रहो बस।